नमस्कार कुंभ राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को राम राम और मेरा सादर प्रणाम। आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, तो हो जाए सावधान क्योंकि पिछले 13 सालों से एक देवता का साया आपके ऊपर मंडरा रहा है। ये देवता आपसे एक चीज़ मांग रहे हैं और अगर उनकी मांग पूरी नहीं की तो बर्बादी निश्चित है। दोस्तों, इन देवता के कारण ही आप अपनी जिंदगी में आज सुरक्षित हैं। पिछले 13 सालों में 4 बार आप मौत को छूकर वापस आए हैं, या आपके परिवार के लोग भी कई बार मरते मरते बचे हैं। आपके बच्चे, माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी कई बार मौत के मुंह से बाहर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन देवता की कृपा से। अगर इन देवता की मांग आपने पूरी नहीं की तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अगर मांग पूरी कर दी तो समझ लो भिखारी भी करोड़पति बन जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन देवता के बारे में सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये देवता आपके घर में ही मौजूद हैं और इनका साया आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर मंडरा रहा है। अगर आपने इन देवता को नाराज कर दिया तो यकीन मानिए आप अपनी और अपने परिवार की बर्बादी खुद अपने हाथों से करेंगे। इसलिए भूलकर भी इन देवता को नाराज मत करना। आखिर कौन सी वह चीज़ है जो ये देवता आपसे मांग रहे हैं, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये देवता आपकी पूरी जिंदगी स्वर्ग बना देंगे, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए हैं, कई दुख तकलीफें आई हैं, लेकिन कोई भी दुख ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया है। हालांकि खुशियां भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई हैं। दोस्तों, कई बड़े दुख आपके घर तो आए, लेकिन घर से ही वापस लौट गए क्योंकि ये देवता आपके घर की रक्षा कर रहे थे। कई बड़ी विपदाएं भी इन देवता की कृपा से दूर रही हैं, लेकिन आपने पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिससे ये देवता आपसे नाराज हो चुके हैं। दोस्तों, ये आपसे बहुत ज़्यादा खफा हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसे पाप कर दिए हैं जिन्हें जानकर आपको भी चक्कर आ जाएगा। अगर ये देवता आपको छोड़कर चले जाएंगे या आपसे क्रोधित हो जाएंगे तो आपकी बर्बादी को फिर कोई नहीं रोक सकेगा। ये देवता आपकी रक्षा कई सालों से कर रहे हैं। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए, वरना कुछ अच्छे से समझ नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर सितारे क्या कह रहे हैं और ये देवता आखिर कौन है, कहाँ आपके घर में रहते हैं और आखिर वह कौन सी चीज़ आपसे मांग रहे हैं। दोस्तों, सारी जानकारी दूंगा। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हो जाए सावधान क्योंकि आने वाला समय आपके घर और पूरे परिवार के लिए काफ़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये वही समय रहेगा जहां आपको काफ़ी ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको सच्चाई का पता लगेगा और साथ ही साथ यह भी अंदाजा होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में हर इंसान परमात्मा का अंश है। हमारे अंदर जो आत्मा बसती है वह परम ब्रह्म का ही तो अंश है, जिसे मृत्यु के बाद पूर्ण परमात्मा में ही समाना होता है। अगर आपके द्वार पर कोई आ रहा है तो वह भी भगवान का अंश है। अगर आपके आसपास कोई बैठा हुआ है तो वह भी भगवान का अंश है। कोई आपका अपमान कर रहा है तो वह भी भगवान का अंश है और कोई तारीफ कर रहा है तो वह भी भगवान का अंश है। हमें हर प्राणी में भगवान को देखना चाहिए और देवताओं का सम्मान करना चाहिए। कोई आपके घर में आ रहा है तो उसकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। परिणामस्वरूप हमेशा हमारे घर और परिवार पर देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और हमें जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। चाहे वह हमारा प्यार हो, गाड़ी, बंगला हो या सुख सुविधा की अन्य कोई चीज़ हो। जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम देवताओं को प्रसन्न रखें। अगर हम देवताओं से जुड़े रहेंगे, आस्तिक बनकर धर्म के नियमों का पालन करते रहेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ देवताओं का साया हमेशा आपके घर और परिवार पर बना रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप कौन सी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से देवता नाराज होकर आपका साथ छोड़ देते हैं, आपके घर से अपना साया हटा लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप घर में कई गलत लक्षण दिखाई देने लगते हैं। कई तरह की नकारात्मकता आपके घर में फैल जाती है, जैसे पैसे की तंगी, आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य समस्याएं इत्यादि। सबसे पहली गलती यह है कि जब भी आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आपके मन में ईर्ष्या या क्रोध का भाव आ जाता है।
मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं या टीवी पर कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम देख रहे हैं या फिर अन्य कोई जरूरी काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई मेहमान आ जाए तो अचानक से आपका मूड खराब हो जाता है। आपको लगता है कि उन्होंने आपके कार्यक्रम में विघ्न डाल दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, भारत के हर घर में मेहमानों को भगवान मानना जरूरी है। इसीलिए अतिथि देवो भव की परंपरा को आज तक निभाया जाता है। अगर आप अपने सारे काम छोड़कर उस इंसान को सम्मान देंगे, उसकी परवाह करेंगे और उसका अनादर करने की बजाय उसे जल ग्रहण कराएंगे, नाश्ता पानी भोजन कराएंगे, तो यकीनन उसके अंदर जो परमात्मा बसे हुए हैं देवताओं के रूप में, वे सदैव आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप तो इसका उल्टा कर रहे हैं। आप उनका सम्मान नहीं करते, जल्दी से उनके घर से जाने की कामना करते हैं। उन मेहमानों को तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मानवीय स्वभाव वे समझते हैं, लेकिन भगवान आपसे रुष्ट हो जाते हैं। देवतागण आपसे रुष्ट हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आपको देवताओं का साथ नहीं मिल पाता। इसी के साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते या महिलाओं को गलत दृष्टि से देखते हैं। देखिए, शरीर की बनावट सभी की एक समान होती है, चाहे वह आपकी बहन, माता हो या अन्य कोई पराई स्त्री हो। इसलिए हमें जिस नज़र से हम अपनी बहन और माता को देखते हैं, उसी नज़र से बाहर की स्त्रियों को भी देखना चाहिए और हमेशा शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए। खास तौर पर कभी भी किसी गर्भवती स्त्री का अपमान न करें, वरना देवताओं के प्रचंड विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है और आने वाले समय में बहुत सारी मुसीबतें आपको घेर सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको अपने घर में हमेशा सकारात्मक माहौल बनाए रखना है। बहुत सारे लोग अपने घर में गाली गलौच करते रहते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं और गंदी बातें करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर नहीं बन पाती और सदैव दरिद्रता बसी रहती है। ऐसे घर का कल्याण नहीं होता, यानी इंसान अपनी बर्बादी का जिम्मेदार स्वयं होता है। देवता तो हमेशा हमारा साथ देना चाहते हैं, पर इंसान अपनी मानवीय भूल के कारण उन्हें खुद से रुष्ट कर लेता है और हमेशा दुखी रहता है, मुसीबतों को भोगता रहता है। दोस्तों, अगर आप आज का वीडियो अंत तक देखेंगे तो देवताओं को प्रसन्न करने के उपाय आपको प्राप्त होंगे। जो इंसान आज का वीडियो बिल्कुल अंत तक देखेगा, उसे ये भी पता चल जाएगा कि आखिर उसे क्या उपाय करने हैं जिससे हमेशा उनके घर और परिवार पर देवताओं का साया बना रहे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक बने रहें और माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आने वाले दिनों में बहुत शानदार शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमें जिंदगी में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि हमारे अंदर एक सहनशक्ति होनी चाहिए। अगर कोई आपको अपशब्द कहता है तो आपका खून खौल उठता है, लेकिन हमें देवी देवताओं के आचरण को भी अपने अंदर लाना होगा। अगर कोई आपका अपमान करता है तो मन ही मन एक ही बात सोचें कि अगर कोई आपको गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है या खरी खोटी सुना रहा है, तो इससे आपके पाप करते हैं। कोई इंसान आपके सही होने के बावजूद आपको गलत ठहरा रहा है, तो उस इंसान के पाप तो बढ़ रहे हैं और आपके पाप कट रहे हैं। इसलिए हर परिस्थिति में शांत रहना सीखिए, क्योंकि कई बार देवतागण आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं कि आपके अंदर कितना धैर्य है। जब आप अपने धैर्य का बांध तोड़ देते हैं तो उस परीक्षा में असफल हो जाते हैं और फिर कभी भी आपको देवताओं का साथ नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, वे कौन से तरीके हैं जिनसे हमें मिलेगा देवताओं का साथ? आखिर वे कौन से उपाय हैं जिनसे हमेशा उनका साया हमारे घर पर बना रहेगा, जिससे हमारे घर में सुख शांति रहेगी, हमारे घर में हमेशा रौनक बनी रहेगी, धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी? इसकी विस्तृत जानकारी आगे वीडियो में दी जाएगी। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। अब दोस्तों, पौराणिक काल में इष्ट देव और कुल देवी देवताओं के बारे में बताया गया था। इसका उद्देश्य था कि हर इंसान केवल एक भगवान में सारे भगवान को देखे, लेकिन आज के इस दौर में किसी को भी अपने इष्ट देव की पहचान नहीं हुई है। कोई भी अपनी कुल देवी देवताओं और पितृ देवताओं का आदर सत्कार नहीं करता, समय पर उन्हें याद नहीं करता। दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। हम आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, एक बहुत जरूरी उपाय बता रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी हर पीड़ा से आपको छुटकारा मिलेगा और जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। आपके मित्र देवता हमेशा आपसे यह उम्मीद रखते हैं कि आप उनके निर्मित हर 11वें दिन
या हर अमावस्या को गौशाला में जाकर गौमाता की सेवा करें, उन्हें खाने की कुछ सामग्री अर्पित करें। इससे आपको लाभ 100% मिलेगा। देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बरसेगा और स्वयं नारायण आपसे प्रसन्न होंगे। पितृ देवता आने वाली पीढ़ियों को भी मालामाल कर देंगे। लेकिन दोस्तों, बड़ी विडंबना है कि लोग अपने पितरों को याद नहीं करते और जब उन्हें भयंकर पितृ दोष लग जाता है तो इधर उधर भटकते फिरते हैं, अपनी समस्या का उपाय खोजते रहते हैं। लेकिन वास्तविकता में उनकी ही गलती उनकी बर्बादी का कारण होती है। आज की बढ़ती मॉडर्न व्यवस्था में, जहां बच्चे ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी शिक्षा के साथ वे अपनी पौराणिक ग्रंथों की बातों और शास्त्रों को भूलते जा रहे हैं। कई लोग आज के इस दौर में अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके रुष्ट हो जाने से जातक को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। नियम से एक बात जीवन में अपना लेनी चाहिए कि कुल देवी देवताओं के सानिध्य और आशीर्वाद से ही हम जीवन में तरक्की प्राप्त करते हैं। अगर हमें उन्हें प्रसन्न करना है तो उनके नाम का एक दीपक अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तरी पूर्वी कोने में लगाना चाहिए। हो सके तो रोज या फिर खास तौर पर शुक्रवार के दिन ये दीपक जलाना चाहिए। राहुल, कभी भी अपने रिश्तेदारों के साथ दगाबाजी, बेईमानी या धोखा नहीं करना चाहिए। किसी की जमीन छीनना या दुर्व्यवहार करना आज के दौर में भाई भाई के दुश्मन बन चुके हैं। जमीन जायदाद को लेकर लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को घर से निकालने में भी पीछे नहीं हटते। बड़े भाई को छोटे भाई के प्रति बड़ा दिल दिखाना चाहिए और छोटे भाई को जो बड़ा भाई उसे दे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर इस सोच को घर परिवार में अपनाया जाए तो देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे और उनका आशीर्वाद सदा हमारे घर को मिलेगा। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, न कि 33 करोड़। अक्सर सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन करोड़ और कोटि में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर हमें 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें पीपल के पेड़ को पूजना चाहिए। कहते हैं कि पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, इसलिए हमें हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को पीपल के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ों में जल अर्पित करना चाहिए। आपको एक लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध, शहद और गंगाजल मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय या ओम शनैश्चराय नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। हर शनिवार को यह उपाय करने से आपके जीवन में सुधार होगा और देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। ब्रह्मपुराण के अनुसार शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का स्पर्श करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, पाप नष्ट होते हैं और हर परिस्थिति में देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में कमतर बनना बहुत जरूरी है। शनिदेव की दृष्टि का परिणाम हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो जिंदगी भी अच्छी होगी और देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, लेकिन पीपल के पेड़ को केवल शनिवार के दिन ही स्पर्श किया जाता है। यह उपाय आपको सफलता दिलाएंगे और आपके जीवन की समस्याओं को दूर करेंगे। आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता लाने के लिए कुछ और उपाय हैं। काले कपड़े में चावल, काले तिल, लौंग, फिटकरी का टुकड़ा, आंकड़ा और एक सिक्का रखकर पोटली बना लें और इस पोटली को तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करके इस पोटली को किसी सुनसान जगह पर ले जाकर आग में डाल दें। इस उपाय से आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और अपार सफलता प्राप्त होगी। आध्यात्म की ओर रुझान बढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है। भगवान के चरणों में रहने से किसी और के चरणों में झुकना नहीं पड़ता। मंदिर में जाकर बैठने से अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। सोमवार से संबंधित उपाय आपके पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं। गुरुजी के अनमोल विचार हमें समझाते हैं कि वेदों का अर्थ जानना जरूरी नहीं है, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी का अर्थ जानना चाहिए। इन 4 शब्दों के माध्यम से अपनी जिंदगी को संवारा जा सकता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। परिवार के खास मामलों को अनदेखा न करें और अपने फर्ज को निभाएं। जल्द ही बीमारी से उबरने की संभावना है। ऐसा लगता है कि आप जानते हैं कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, लेकिन अपने खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से बचें। घरेलू कामकाज का बोझ और रुपये पैसों का तनाव आपके ऊपर बने रहने वाला है। प्रेम सभी सीमाओं के परे है। आपने बातें पहले भी सुनी होंगी, लेकिन यह वही दिन है जब आप ये सब महसूस करने वाले हैं। ऐसे लोगों से जुड़ना नहीं है जो आपकी प्रतिष्ठा को आधारहीन बना सकते हैं।
जीवन साथी की वजह से आपको यह महसूस होगा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण केवल वही हैं, क्योंकि आपकी सफलता के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। खुद को तन्हा या अकेला मत समझें, क्योंकि आपका परिवार आपके साथ है। बस एक बार उन्हें समस्या बताने की देर है। आप हर असंभव को संभव बनाने की ताकत रखते हैं और अपने हर काम में सफल होने का जज्बा रखते हैं। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आपको अचानक से धन लाभ के अवसर मिलेंगे और नए रोमांचक हालात में खुद को पाएंगे। आर्थिक फायदा मिलेगा। मुमकिन है माता पिता आपकी बात को गलत तरह से समझें, क्योंकि आपने अपनी बात भली भांति उनके सामने रखी होगी। खुद की बातों को अच्छी तरह से समझाने पर वह आपकी समस्या को या आपकी बात को जरूर समझेंगे। किसी काम में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे जिससे आपको खुशी महसूस होगी। इसी के साथ जीवन साथी की छोटी मोटी ज़रूरतों का ध्यान दें, इससे घर में खुशियां बढ़ सकती हैं। आपका ईर्ष्यालु स्वभाव आपको उदास और दुखी बना सकता है। ये चोट खुद को आप ही पहुंचा रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके खुश रहना सीखें। दयालु स्वभाव अच्छी बात है। दूसरों के सुख दुख बांटने की आदत विकसित करें। सिर्फ अक्लमंद किया गया निवेश ही आपको फायदा देगा, ये बात ध्यान रखें। ऐसी कोई डील न करें जो अनुपयोगी हो। नौकरी में इंटरव्यू कॉल आने वाला है। घर में प्रसन्नता भरा माहौल रहेगा और आपको नए नए अवसर देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि वालों को अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का। सरल और साधारण उपाय आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तारांकन उपाय। तारांकन 1। तारांकन शादी में आ रही रुकावटें समाप्त करने के लिए तारांकन शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध अर्पित करें। यह उपाय शादी में आ रही सभी रुकावटों को समाप्त करेगा। 2। तारांकन पैसों की तंगी दूर करने के लिए तारांकन सोमवार के दिन 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। यह उपाय आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत प्रभावी है। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं।